ते ही समझ में आएगा कि यह सभी आगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स आप क्या हैं, यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है, आप क्यों हैं, क्या हैं। बहुत चीज़ों के प्रश्न होते हैं जो यहाँ वहाँ खोजते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपके साथ जो भी चेंजेस आते, परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन आता है तो क्यों आता है, या ऐसा हुआ है तो फिर क्यों हुआ है, आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक आपको रास्ता मिल जाएगा, सीधा सीधा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए। तो गाइस, यहाँ पर रीडिंग आपके लिए ऐसा लगता है कि निकाल लेना चाहिए कुछ कार्ड्स। चलिए, तो आप क्या है, जो पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर आपकी रीडिंग है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी बहुत फास्ट, बहुत अच्छी, बहुत क्लीन और बहुत सारी बातों को बताने वाली है आपको, आपके बारे में, तो सभी से रेजोनेट करेगी। ठीक है, यहाँ चीज़ें हैं कि आप क्या हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कहते हैं ना कि बहुत सारी, ये देखिए आप किस तरह के हैं, आप क्या है, किस तरह के हो, किस तरह का आपका ऑरा है। यहाँ मतलब नहीं है कि आप कितने पहले क्या थे, अभी क्या है, कितने दुष्ट हैं, कितने बेकार हैं, कितनी गंदगी है, आपने कितने गलत काम किए, आपकी सोच कितनी गंदी है, कुछ नहीं। यहाँ पर ये चीज़ों पर बात नहीं कर रही हूँ। उसका ये है कि गलत इंसान अगर अपनी लाइफ में इस तरह की एक, कहते हैं ना, आवरण को लेकर के चलता है, ये आपका ऑरा है, ये आपकी एनर्जी है, ये आप हैं जिसमें एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। और क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, यहाँ पर कितने सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आपके एक एक कदम को, कुछ कुछ साल के अंतराल को चेंज करता हुआ बता रहा है यहाँ पर चीज़ों को। तो आप ये हैं, आप क्या हैं, आप ये हैं एक ऐसी सोल जो सफलता प्राप्त करेगा, मलिनता से उठ करके ऊपर जाएगा और अपने आप को और प्योर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये जो हॉर्स राइडिंग कर रहा है ना, ये इंसान, ये बच्चा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो तरह की हॉर्स राइडिंग है, एक तो ये बच्चा है और एक ये जवान है। तो ऐसे बंदे बंदी जो आप लोग बैठे हुए हैं, ये स्लो एनर्जी पर जा रहा है, ये बच्चा फास्ट भाग रहा है, स्लो एनर्जी। बहुत सी चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर जब इसका डिटेल दूंगी कि आप क्या हैं। आप वो हैं जब आप अपनी लाइफ में आगे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं या चल रहे होते हैं, फास्ट भाग रहे होते हैं, उस फास्ट तेज़ी से भागने के चक्कर में ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं जहाँ पर आप अट्रैक्ट होते हैं, और हुए हैं, ये कन्फर्म है। जहाँ पर आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये भी हुआ है, ये भी कन्फर्म है। जितने लोग बैठे हैं, दावे के साथ मैं बोलती हूँ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। अब आता है कि क्यों हुई, उसका रीज़न है कि आप अपने आप में कहीं ना कहीं एक कहता है इंसान दो तीन तरह की सोच वाले होते हैं। एक होता है कि बहुत सारी अपनी डेस्टिनी को, लाइफ को चेंज करना। यहाँ पर प्रॉब्लम, दिक्कतें आपकी लाइफ में आई ज़रूर हैं। यहाँ पर बहुत दुख, दर्द, परेशानी, पेन के साथ साथ आपको बोलना चाहिए और भी चीज़ों का, जो कहते हैं ना, लाइफ में सीखने का मौका मिला, सीखा है, इससे निकले हैं, उभरे हैं, ऐसी सोच बना ली, यहाँ से बदलाव आपकी लाइफ में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम था, आप क्या हैं, आप उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ अपने अंदर संभाल कर रखते हैं। जो एक ऐसा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसा प्याला है जिसके अंदर आपके
इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी कमिटमेंट है, लेकिन प्यार से भरा हुआ आपका जुड़ाव है लोगों से, संभल कर चलने का, मिलने का, प्यार से एक्सेप्टेंस का। तो वो चीज़ें आप करते आए हैं। आपको अगर कोई ज़रा सा भी प्यार देगा ना तो आप उसको 10 गुना दोगे। अगर आपको ज़रा सा भी कोई अपना कहते हैं ना कि हाथ देता है, उंगली भी पकड़वा देता है, तो आप कहते हैं ना कि यस हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बहुत बार ऐसा होता है, जल्दी हो जाती है। मतलब यहाँ फीलिंग्स, वाटर एलिमेंट आपको बहुत सी चीज़ों में कहते हैं ना कि दर्द देता है अगर इसके साथ और एलिमेंट्स ना मिले, अगर आपकी एनर्जी प्रॉपर वे पर कंप्लीट ना हो, या फिर एक जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फील होता है। गुस्सा बहुत आता होगा आज के टाइम पर, जैसे ऐसे लोग बैठे हैं, अगर गुस्सा आएगा तो इतना बुरा आएगा, एक तो आएगा नहीं और आएगा तो दुनिया को जला देने का मादा आप रखते हो, वो कर गुजरोगे, उसमें भी ये चीज़ें आपकी दिखती हैं। लेकिन दूसरी ओर आपका एलिमेंट आपको रोक देता है फायर से, बोलता है कि नहीं, मूल तत्व जो है आपका ना, वो चीज़ें आपको देखनी है। आप बाहर की दुनिया को देख करके एक्ट और रिएक्ट कर रहे थे कि नहीं। बाहर जितने लोग होते हैं, चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे नेबर्स हो, चाहे दोस्त हो, चाहे आप जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, बाहर के लोगों को देख करके एक्ट और रिएक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ की समझ नहीं थी। यहाँ पर भावनात्मक तौर पर हम जैसे हैं वैसी दुनिया को देखते हैं। आप वो लोग हैं कि आप जो हो, नरम दिल, सहृदय, सच्चे और अच्छे, मन में, दिल में कोई छल कपट, कोई भावनाएं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। निराश हो जाएंगे पर किसी को निराशा नहीं देते हैं, है ना। हर्ट हो जाएंगे पर किसी को हर्ट नहीं करते हैं। कंप्रोमाइज, सेक्रीफाइस आप करते हैं पर किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं करने देते। तो यही चीज़ें तो होती है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर के ना आप इतने सेक्रीफाइस मोड में आ गए, कहीं ना कहीं तो आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का बलिदान किया है, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। गिव अप करना लाइफ में अगर आपके लिए ठीक है, दूसरों के लिए ठीक है, तब तो सही है। लेकिन हर एक बात में, हर एक चीज़ में, हर एक स्टेप में जैसे होता है इंसान की अपने आप को सोच लेता है कि यस शायद ये मेरी डेस्टिनी है। नहीं, लेकिन आपकी डेस्टिनी तो आप कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने कुछ और बना कर रखी है। आपका व्यवहार आपकी डेस्टिनी खुद डिस्क्राइब करता जाएगा, आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी अगर बोला जाए तो आप इतने प्योर, इतने सच्चे और सहृदय हैं कि सबके प्यार को एक्सेप्ट करके चलते, सबके दिल को लेकर के चलते, सबका मान मर्यादा लेकर के चलते, सबकी भावनाओं को समझते, सबके दुख को समझते हैं और सबको कम करने की कोशिश करते हैं अगर ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती या दिखती हैं। लेकिन वही चीज़ें हो जाती है कि खाली एक आपके चलने से क्या होता है, दुनिया तो वहीं खड़ी रहेगी ना। बाहर की दुनिया जो है वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही होती है, अपने हिसाब से एक्ट और रिएक्ट कर रही होती है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं से क्या है। कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में थे कि जो शायद ज़िंदगी में इंतज़ार ही करते रहे हों कि ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर इनकी लाइफ को हम सेट करें, या हमारे हिसाब से चलें, या हमारे इशारे पर चलें, या हमारे रूल्स में चले, या हमारा जो किरदार तैयार किया, मतलब आपको उन्होंने जो तैयार किया है वो किरदार बखूबी वैसा ही अपने पार्ट को निभाए, ड्रामा में जैसा होता है ना उस तरीके से। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना वो एक दूसरे को आपके बारे में बताती कि आप तो यहाँ पर प्यार से सबको साथ में लेकर अपनी डेस्टिनी तैयार करके बैठे थे कि नहीं। और जो आप हैं तो रियलिटी है, वो लोगों को दिखती है। लेकिन क्या बोला जाए, ऐसे सपनों को पूरा करने के लिए खाली ख्वाब देखना तो पूरा नहीं हो सकता है ना। यहाँ आपको बहुत से सपने आपके टूटे होंगे और बहुत से सपने, यकीन मानिए, बाद में आपके सच हुए होंगे और सच हो रहे होंगे। ये चीज़ें चल रही होंगी आपकी कि यस मेरा एक सपना इस तरीके का पूरा कंप्लीट हो रहा है और मिला है, ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन पहले का अगर बोला जाए, कुछ समय पहले आपकी लाइफ का बहुत सारे सपने टूटे होंगे। आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें नहीं बन रही, नहीं हो रही हैं, नहीं होती हैं। तो ये
आपकी डेस्टिनी आप अपने हिसाब से अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ आप सर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ आप पता लगा रहे हैं, बहुत कुछ आप झांकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान शायद आपको चीज़ें भी सामने से मिलती हैं बताने समझाने, और कहते हैं गांठ नॉट खोलता है एक के बाद एक के बाद कई नोट में उलझा हुआ आपकी लाइफ का एक हिस्सा हो सकता है, जिसको इंसान कहता है ना, टाइम आने पर वेट करता है कि यस मैं उसको खोलूँगा उसको अपने। तो यहाँ पर आपका विजडम है, नॉलेज है, स्किल है, इसके साथ साथ आपकी परेशानियाँ भी आपके साथ चलती रही जहाँ पर आप काम करते रहे। एक सेल्फ काउंसलिंग का काम भी आपने यहाँ पर किया है। यहाँ पर सेल्फ काउंसलिंग करना या अपने आप को खुद ट्रीट कर लेना, अपने आप को खुद समझा लेना, खुद अपने आप को बना लेना। क्यों बनाया है यहाँ पर? क्योंकि आप क्या हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप इतना हिम्मत वाला एक इंसान अपनी लाइफ में किरदार एक्ट करता है। ये किरदार है ये आपका, जिसने यहाँ पर कोई बंदा या बंदी नहीं बैठा है। यहाँ पर ये आपका एक ज़िंदगी में कहते हैं ना कि बहुत रुष्ट होना, बहुत सफल होना, फिर गिरना, फिर उठना, फिर उसके बाद चीज़ों को, सपनों को बनाना, सपनों का टूटना, फिर उसको पाने की कोशिश करना, उसके लिए आगे बढ़ना, जद्दोजहद करना। बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा। ऐसे लोगों से भी आपने मिला होगा। यहाँ पे काउंसलर्स भी बैठे हो सकते हैं गाइज, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं किसी भी क्षेत्र से जुड़े, आपका काउंसलिंग करते हैं, आप ऐसी चीज़ों को करते हैं जहाँ से लोगों को मिला है, आपने दिया है, देते हैं। जब नॉलेज या ज्ञान हो या किसी भी तरह की चीज़ हो, कोई बात हो, कोई सहारा हो, हिम्मत हो, हिम्मत भी देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, स्पीच देने वाले लोग होते हैं, आपसे ऐसे ज्ञान देने वाले टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं। आपकी फैमिली में ही आपके माता पिता, भाई बहन, आपके दोस्त, कोई भी ऐसा किरदार अदा कर सकता है जहाँ पर आप ये हैं, आपने ऐसा किरदार अदा किया है, आपने इस तरीके काम किए, इस तरीके की सोच रखी है कि आपके एक शब्द, एक काम, एक बात, एक चीज़ से, एक रास्ता दिखाने से लोगों की लाइफ में परिवर्तन और चेंज हुआ। ये आपने अपने आप को बनाया है। क्यों बनाया है, किस लिए बनाया, आप क्या हैं? आप चाहते थे कि यस मुझे इतना पावर चाहिए। अभी भी आप जो बैठे हैं आपके अंदर, आप सोचते हैं कि मैं इतना पावरफुल हो जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं, इसके जैसा हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं, वैसा हो जाऊं, मैं सोचूं ये कर लूँ तो हो जाए, मैं सोचूं वो करूं तो वो हो जाए, मैं इस तरीके का काम करूं, मैं इसमें आगे जाऊं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बताती हैं। अब आता है कि आप, कुछ लोगों ने जो आपके साथ थे उनकी डेस्टिनी तो थी एक, तीन तरह के अगर बोले जाए लोग होते हैं कि अपने भाग्य को खाली भाग्य बनाना चाहते, दूसरा होता है एक सुखद भाग्य बनाना चाहता, अच्छा भाग्य बनाना चाहता, और तीसरे लोग होते हैं कि एक कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल डेस्टिनी तैयार करना चाहते हैं। डेस्टिनी खाली ये वो लोग थे जिन्होंने आपके माध्यम से या आपको टारगेट करके अपनी डेस्टिनी बनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ जो कहते हैं ना कि सारे त्रिया चरित्र का उपयोग किया गया हो, सारी रोक टोक, सारी चीज़ों को, बहुत दुखी, बहुत कष्ट, बहुत आंसू, बहुत दर्द यहाँ पर दिख रहा है। और चंद्रमा भी वही होता है, वाटर एलिमेंट के अंदर ही आता है, माता का कारक होता है। माँ जैसे माँ होती है ना, रुष्ट नहीं हो सकती, कष्ट नहीं दे सकती है, झेल लेती है अपने अंदर, वो चीज़ आपके अंदर है, झेल लेना। कि ये सब चीज़ों को आपने देख करके, एक कहते हैं चीज़ों को देख करके, झेल करके, एक्सपीरियंस ले करके, और आप खुद हर्ट हुए हैं पर किसी को दिया नहीं। टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पर बताती है कि बहुत सारी नॉलेज और ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर अपनी विजडम और स्किल को यूज़ करके। यहाँ पर बहुत सारी आपकी नोट जो गठाने हैं खुली हैं, लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस का एक रास्ता जो है उसको कम किया गया है, रिलीज़ किया, कॉम्प्लिकेशंस को रिलीज़ करना, उन नोट को एक के बाद एक के बाद, जो अभी तक स्टक पड़े थे आप लाइफ में कहीं। ये बता रहे हैं ना कि आप लाइफ में बहुत लंबे समय तक पड़े रहे होंगे, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा होगा, डिसीज़न नहीं कर पा रहे होंगे, और अभी भी ये चीज़ें आप में से बहुत लोगों के साथ चली है जहाँ पड़े हुए। तो यकीन मानिए, मेरे शब्दों को आप नोट कर लीजिए, मेरे क्या ऊपर वाला जो देना चाह रहे हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। एंजल्स आपको जो बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो कह रहा है कि आपका जो इंतज़ार है या आपकी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी कहते हैं ना बहुत ब्यूटीफुल है,
ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। अगर ना होती तो इन कार्ड्स के साथ आप ना दिख रहे होते, इस क्रिएटिविटी के साथ ना दिख रहे होते, इस सोच के साथ ना दिख रहे होते। यहाँ पर रुकावट आती है कुछ समय के लिए आपकी लाइफ में, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ वर्ष ऐसे लगे होंगे। अलग अलग टाइम में कुछ लोगों के साथ हुआ होगा कि आप जब सोच रहे होंगे कि आज हो जाएगा तो कई दिन लगे होंगे, आप सोचोगे कुछ महीने में हो जाएगा तो कई महीने, कई साल लग गए होंगे, और आपने सोचा होगा कुछ साल में ये चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन वर्षों लग गए होंगे, वर्षों वर्ष लग गए होंगे। अब आ जाती है यहाँ पर चीज़ें कि ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गहराई से आपने समझा है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी को तो आप इस तरह से ले करके आए हैं। भाग्य ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा है। अगर बोला जाए कि आप उन लोगों में से हैं कि अब अगर रास्ते में जा रहे हैं, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत से आपको कहते हैं ना ट्रैफिक मिलता है, खड्डे मिलते हैं, बड़े रास्ते टूटे फूटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी रास्ते से जब गुजर रहे होते हैं, आप ये देखिए, आप अपना रास्ता तय कर रहे हैं, देखिए आप जा रहे हैं इस रास्ते में, ये आप बैठे हैं और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हैं हील कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंसिंग का भी यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अपने आप को हील कैसे कर लेता है कि उसी रास्ते ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, एवरीडे ही आपकी लाइफ में होता है, कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हर दिन होती है जिसको आप उससे लर्न करते हैं, सीखते हैं। उसी ट्रैफिक को देखकर लोग गाली देते हैं, बकते हैं, अनाप शनाप कहते हैं, दो चार लोगों को धक्का दे देते हैं, साइड में लगा देते हैं, बकवास करते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं, गवर्नमेंट को, सड़क को कोसते हैं, लेकिन आप क्या है उसी चीज़ में केयरफुली चलते हैं। ये देखिए कितना केयरफुल चल रहे हैं, एक एक स्टेप अगर आपका देखा जाए तो यस, ऐसा नहीं कि गिरे नहीं, गिरने के बाद जो होता है ना वो ये आप केयरफुल चलते हैं और फिर उसके बाद आपकी एनर्जी यहाँ पर कैसी हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती, जहाँ पर आपको शायद अपने ऊपर से यकीन उठ जाता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, यहाँ अपने आप को सेल्फ फीलिंग आप देते हैं कि नहीं, ऑलरेडी मैं किस तरह का हूँ, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय किया, लोगों का सपोर्ट किया, हेल्प किया, इस तरह से सिचुएशन को आपने हैंडल की अपनी लाइफ में। नकारात्मक ऊर्जा को खुद निकाले हैं, रिलीज़ करना, एक एक चीज़ को ख़त्म करना, परफेक्ट डेस्टिनी बनाना। अब वो है जो भाग्य है, मिला है, तो उसको और सुंदर और अच्छा बना करके चलते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि आप क्या हैं, आप ये हैं। आप किसी से उलझते नहीं हैं, आप गालियाँ नहीं देते हैं, ट्रैफिक से उतरकर ट्रैफिक के साथ जूझना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, कैसे चलानी है, कितना एक्सीलरेटर रखना है, कितना आपको किधर टर्न मारना है, कितनी देर वेट करना है, ये चीज़ें आपने बखूबी सीख ली है। ये सीखा हुआ इंसान होता है, ये रास्ते बनाना जानता है, किधर से क्या, कैसे, किस तरीके से जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ों को ये अपने दिमाग से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जिनको सिखाया जाता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है एक एक पॉइंट। आप उनमें से हैं जो कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ पकड़ में आ गई ना तो उसकी बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ब खुद अपने आप से एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं और वो ब्रेक आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग इसको पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। जिन्होंने क्रॉस किया है, ये उनकी डेस्टिनी आज इस तरीके की बनी बैठी हुई है। एक सफल लाइफ, जीवन साथी लाइफ, चीज़ों को ऐसा नहीं ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, वो सारी चीज़ों को आपने क्रॉस किया। आप ये हैं, आप ये बन गए हैं कुछ एक पावरफुल इंसान, व्यक्ति, बंदा बंदी। कुछ लोग होते कहते कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं, हम घर में। अरे आप घर में भी हैं ना, और अगर घर के अंदर आपकी बातों को माना जाता है, आपके निर्णय को माना जाता है, आपकी सलाह को माना जाता है, आपको माना जाता है, तो सबसे बड़ा, आपसे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। आपसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा पोस्ट होल्ड करने वाला इंसान हो ही नहीं सकता। अगर शांति, धैर्य सब कुछ है फैमिली में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े इंसान, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बने, लेकिन यहाँ पर ये सब पावरफुल लोग हैं जितने बैठे हुए हैं, ये पावरफुल लोग हैं। आपकी फैमिली भी यहाँ पर दिखती कि जैसे आपका ऑरा आपकी फैमिली में बिखरता है, लोगों को एनर्जी देता। आप एकमात्र ऐसे अपनी फैमिली के व्यक्ति, बंदे या बंदी हो सकते हैं जो फैमिली के हर मेंबर के पास अगर जाकर खड़े हो जाए, या घर के अंदर आप रहते हैं, घर के बाहर जाते हैं, एंट्री होती है, तो अपनी एनर्जी से लोगों को कहते हैं ना एनर्जाइज कर देना,
इस तरीके की एक परफेक्ट डेस्टिनी आपने खुद लिखी है, सीख कर, कर्मों से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपनी सोल पावर से, अपनी एनर्जी से, सारी चीज़ों को आपने कलेक्ट किया है। आप वो हैं, आप क्या हैं, आप ये हैं जो यहाँ पर दिख रहा है। आने वाले टाइम पर सफलता, सक्सेस जैसे बहुत ज़्यादा आपको मिल चुकी है या नहीं मिली है, तो यस, आने वाले टाइम पर जिस भी क्षेत्र, जिस फील्ड, जिस काम में, फैमिली के अंदर, बाहर आपका जो है, उसमें आपको एक परफेक्शन मिलेगी। और क्यों मिलेगी, उसका यही चीज़ है कि इन चीज़ों को आपने फॉलो किया है। हर किसी के पास भाग्य तो लेकर के आता है, आपको एक डेस्टिनी नहीं चाहिए। कुछ लोग वेरी नाइस बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसी सुंदर या अच्छी अच्छी और बहुत अच्छी और बहुत सुंदर अलग हटकर जो एक परफेक्शन के साथ होती है, भाग्य, किस्मत, आप में से ये लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी रीडिंग है। ऐसी चीज़ों को जहाँ खुश रहते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं। कुछ न कुछ आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आप देते हैं, लोगों को खुशी मिलती है। चाहे कुछ भी करें, किसी भी तरह का काम करें, शांति मिलती है आपके पास लोगों को आकर, धैर्य मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि आप ही मात्र दे सकते हैं। आपके साथ जो लोग नहीं भी जुड़े हुए, फिर भी वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एकमात्र इंसान यही है कि यस, इससे जुड़े रहना चाहिए, कुछ कुछ इससे मिलता रहेगा। मतलब सोचो आप कि आपकी आपकी इतनी एनर्जी हाई पावर फ्रिक्वेंसी में चलती है कि जो आपको थोड़ा सा नापसंद करते होंगे या थोड़ा सा दूर रहते होंगे, वो भी आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। किसी भी तरह का, कहते हैं, पूरी तरीके से कट नहीं करना चाहते हैं। अब आ जाती है बात यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का, मैंने जैसे बोला है, देखिए यहाँ पर है, यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एक्सप्लोर नाउ पॉसिबिलिटीज़। यहाँ आपने किया है, ये अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। ये देखिए बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे, आप, मैं किस किस के बारे में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो कई तरह के लोग बैठे हुए हैं। आपने ऐसी चीज़ों को जो आप पहले नहीं जानते थे, नहीं था कोई लेना देना संबंध, रिलेशन, उसके बाद भी आपने सर्च कर कर के जानी है, सुनी है, समझी है, देखी है, गुनी है, बुनी है, और उसको तैयार किया है और अपने अंदर बनाने की कोशिश की है, और उससे आपको बहुत कुछ मिला है। ठीक है, अब आता है कि ज़िंदगी में आपकी लाइफ की जो नोट थी वो कैसे धीरे धीरे रिलीज़ हुई। इन्हीं कर्मा की वजह से हुई कि आप बहुत सारे चीज़ों को, कहते हैं ना, इंसान जब देना सीख जाता है ना। अच्छा, ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे थे कि पहले आप सोचते थे कि मुझे कोई दिया है तो मैं भी उसको उतना ही बराबरी से दिया, मैं भी उतना ही दे देता हूँ, कर देता हूँ, बस हो गया हमारा बराबर। कभी कल को लड़ाई हुई तो कहने को नहीं रहेगा कि हमने नहीं किया। ये चीज़ से आप बाहर निकले हैं, समझ रहे हैं, आप इन चीज़ों से बाहर निकले हैं। अब आप पहले देते हैं, देने वाले पहले आप बनते हैं। चाहे वो प्यार दो, प्यार देते हैं आप, एक स्नेह देते हैं आप, एक लगाव देते हैं लोगों को कि आपके पास वो आना चाहता, आपसे जुड़ना चाहता, बात करना चाहता है, एनर्जी देते हैं आप में से बहुत लोग तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपने मनी से, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी से लोगों की हेल्प की है। अब इतने बड़े बड़े दाता बैठे हुए हैं, आप ज्ञान देने वाले बने हैं, आप एनर्जी देने वाले, सक्सेस किसी को आपने दिलवाई है, आपकी वजह से किसी की लाइफ में सक्सेस और सफलता, लाइफ परिवर्तन हुआ, आपने किसी का परिवार बनाया है। बहुत से ऐसे कई मौके, अवसर एक व्यक्ति को मिले होंगे आपकी वजह से कि उसने एक अवसर से कई अवसरों को भुनाया होगा अपनी लाइफ में, चेंज, परिवर्तन। तो ये आप हैं, अपने आप को समझो कि कितने खास हैं आप, है ना। यू ऑलरेडी हैव अ ब्यूटीफुल डेस्टिनी। इतनी प्यारी डेस्टिनी किसकी होती है बताइए। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल पाथ में भी जा रहे हैं, यहाँ पर आपको लाइफ में एक, कहते हैं ना, ग्रोथ भी मिल रही है, यहाँ सक्सेस भी मिल रहा है, फैमिली भी मिल रही है, पावर भी मिल रहा है, अवसर भी मिल रहे हैं, कष्टों का अंत हो रहा है, मौक़ों के साथ, कहते हैं ना, एक रिलेशन आपकी लाइफ में, बहुत सारे मुद्दों का हल होना। जो छोटी छोटी परेशानियाँ थी आपकी लाइफ में, आपके लिए बहुत बड़ी रही होंगी, लेकिन उन चीज़ों से आप बाहर निकले, एक चेंज, परिवर्तन, और
तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत हद तक आपकी लाइफ से जो शत्रु विरोधी दुश्मन होंगे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, कुछ का, क्योंकि एनर्जी आपकी वैसी रहेगी तो वो सच में उनका रास्ता ऊपर वाला चेंज कर देगा, बदल देगा। अगर आपके कर्मा वैसे हैं तो वो बदल जाएंगे, है ना। तो आप अपने संस्कार को प्यार करते हैं, ये आपका इतना प्यार, इतने सपने, इतनी सच्चाई, जहाँ पर देखिए इसके चेहरे में कोई शिकन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा या बंदी गलत नहीं है। इसके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वाइट वाइट वाइट, येलो येलो येलो। साथ में ये जो होते हैं ना, प्यार से रिस्पेक्ट भी देते हैं, लोगों को प्यार भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं, सलाह भी देते हैं, मौके भी देते हैं, अवसर भी देते हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ गाइडेंस है कि देना देना मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो अहित कर चुका है, शत्रु है, आप उसको देने लग जाओ। वो तो फिर वो वार पर वार शत्रुता निभाएगा, वो अपनी ही थोड़ी ना वो छोड़ेगा। लेकिन यहाँ आपका जो विजडम नॉलेज होता है ना, वो एक पावरफुल एनर्जी के साथ, द मैजिशियन आ गया, बहुत बड़ा कार्ड, बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ी हस्ती माना जाता है। जो अब बोलोगे हस्ती का मतलब ऐसा कि यार हम तो एक नॉर्मल से इंसान है मैडम, ऐसी चीज़ें और हमारी लाइफ में तो गड़बड़ चल रहा नहीं। आप यकीन मानो, आप बैठे बैठे सारी चीज़ों को, अपने आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति है कि चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते, कोई नहीं ले सकता। ये पावर, ये एनर्जी, ये जो चीज़ें हैं ना, जो कहना चाहिए ऊपर वाले की दी हुई शक्तियाँ आपके पास है ऑलरेडी, जो आपके पास थी, आपके नेचर में है। प्यार और रिस्पेक्ट देना, केयर करना, सपोर्ट करना। नहीं दोगे तो किसी और तरीके से ऊपर वाला दिलवा देगा, लेकिन दूसरों को सर्व तो करना पड़ेगा। आप बने ही इसीलिए हो। जहाँ पर स्वार्थ आ जाता है वहाँ पर वैसी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप कितना भी बार बार हाथ पैर मारो, इस रीडिंग के देने के बाद आप निश्चल होना पड़ेगा आपको सफलता के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इन चीज़ों को समझो कि आप ये हैं, और जो इंसान कहीं से खरीद नहीं सकता, मांग नहीं सकता, वो पावर आपको ऑलरेडी मिली हुई है। आप उनमें से हैं जो अपने भाग्य को सिर्फ भाग्य मानकर नहीं चलता है, एक अच्छा भाग्य भी नहीं मानता है, एक खास भाग्य भी नहीं मानता है, एक सुंदर भाग्य बनाने की हिम्मत रखता है। आपने अपने भाग्य को बदला है, सुंदर बनाया है ना। जिस इंसान का भी जन्म होगा वो अपने भाग्य को लिखा कर लाता है पूर्व जन्म के कर्मा के हिसाब से, और यहाँ पर कहानी उसकी लिख जाती है कि इस लाइफ में इस उम्र में इसके साथ ये अच्छी बातें, बुरी बातें, ये सब चीज़ें होंगी। जो होगी वो उसको कोई नहीं टाल सकता, आप भी नहीं टाल सकते, समझ रहे। जो लिखा है ना, जितना दुख लिखा है, जिस रिश्ते से लिखा है, जिस माध्यम से लिखा है, वो मिल के ही रहेगा, आप बदल लो। लेकिन जितना खुशियाँ मिली हैं, जितनी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, उनको भी आप नहीं टाल सकते, उनको और बढ़ा सकते हैं अपनी एक बिहेवियर, कर्म, शब्दों, व्यवहार, प्योर सोल की पावर को हाई रख करके। हाई पावर सोल जो होती है, वाइब्रेशन के साथ होती है, वो चीज़ों को चेंज करने का हिम्मत रखती है, बहुत हिम्मत रहती है, बहुत हिम्मत रहती है। कहते हैं ना कि ज़मीन से ऊपर उठ जाने की हिम्मत रखता है। लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में आप क्या हैं वो ये हैं, और इस तरीके से बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चीज़ों को खोना पड़ता है, बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर आपने किया है ना, गलत रास्ते में जाकर नहीं, सही रास्ते में चल कर के किया, तो आप ये हैं, शांति के प्रतीक हैं आप। संस्कार आपके अंदर शांति का ही है। आप यकीन मानो, कितने भी लड़ाकू लोग बैठे हों यहाँ, उससे मतलब नहीं मुझे, ठीक है। कितने भी लड़ने वाले, मुंह फट मुंह जवाब देने वाले, सामने से लड़ने वाले बैठे हों, लेकिन आप लिख के रख लो, आपके अंदर भी ऐसा बदलाव, ये चेंज आ रहा होगा, या आया होगा, या आने वाले टाइम पर आ जाएगा कि जहाँ पर आप सारी चीज़ें दुनिया से ना भागोगे, दुनिया की आवाज़ से, चिक चिक झिक झिक से। आपको पीस चाहिए, शांति, क्योंकि आपका जो मूल मंत्र है ना, वो यही है, वो शांति ही है। आप अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों को, खुद को भी पीस देना चाहते, प्यार देना चाहते, शांति देना चाहते हो। ये चेंज आपके अंदर आया होगा, चाहे मानो या नहीं मानो। नहीं आया है तो आएगा, लिख के रख लो। आप कल तक
सामने से डंडे लेकर के खड़े रहने के लिए तैयार रहे होंगे, लेकिन आज या आने वाले टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप पीछे खड़े रहोगे और बोलोगे मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति देना भी है और शांति चाहिए भी है। आपका मूल नेचर ये है, और नहीं आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस बात को आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि इतनी चीज़ों को आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ये आपके अंदर आ गया होगा। अब जरा भी थोड़ा विवाद या कुछ झिकझिक होगा ना, आप उधर से हट जाओगे, आपका मन घबराने लगेगा, आपको तंगी सी महसूस होगी, बॉडी में खिंचाव महसूस होगा, टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी। अब आप ये प्रेशर झेलने वाली सोल हैं ही नहीं। आप सोचोगे छोड़ो, हटाओ, इसमें सब में पानी डालो, प्यार दो, प्यार करो, प्यार से रहो, या इसकी सोच को बदलो, चलो ठीक है उस जगह को छोड़ देते। वो संस्कार आप जो ले करके चल रहे हैं ना, वो आपका ही है, आपका यही रास्ता है। आप ये हैं, आप क्या हैं, आप ये हैं, पीस एनर्जी को लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में भी आप ऐसे लोग बैठे हुए डिपेंडेंसी पर विश्वास नहीं करते। एक टाइम था जब डिपेंड थे आप। ये चीज़ें आपकी डिपेंडेंसी को बताता है, आपके ऐसे रिश्तों को बताता है, ऐसी चीज़ों को जहाँ पर अब जा कर के आप ऐसे हो गए होंगे कि डिपेंड रहने वालों में से नहीं होंगे। स्वयं का कहते हैं ना, रक्षक खुद बन गए होंगे, दूसरों को भी रक्षा करना, स्वयं की सोच रखने वाला, स्वयं का काम करने वाला, एक खुद की अपनी ब्यूटीफुल डेस्टिनी तैयार करके यहाँ पर आराम से बैठे हैं आप। अब चिंता नहीं, है ना। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, और बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, लेकिन वही है कि हील करना भी आप जानते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा ऐसा है, आपके शब्द ऐसे, आपका व्यवहार ऐसे, आपका कर्म ऐसा है कि आप खड़े भी बस हो जाएंगे ना, तो सामने वाला हील हो जाएगा, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी में क्यों ना हो। ठीक, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।